नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है सर्वनाम। विषय का अध्ययन करने के उपरांत आप जान सकेंगे कि भाषा में सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यह किस प्रकार से हमारी भाषा को उत्कृष्ट बनाते हैं। वह पढ़ते लिखते समय सही सर्वनाम का प्रयोग आप कर सकेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। जो विषय है आज का हमारा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सबसे पहले सर्व जमा नाम, तो इस प्रकार से यह दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व का अर्थ यहाँ पर होता है सबका, और नाम का अर्थ आप समझ ही पा रहे होंगे, नाम होता है, जिसे हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा कहते हैं। नाम को हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? संज्ञा। इस प्रकार सर्वनाम का जो तात्पर्य हुआ वह है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द है। आइए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इनको पढ़ते हैं। देखिए, दैविक मेरा पड़ोसी है, दैविक मेरे पड़ोस में रहता है। दैविक के पिताजी डॉक्टर हैं, दैविक की माताजी वकील हैं, दैविक को शतरंज खेलने का बहुत शौक है, दैविक ने क्रिकेट में कई पुरस्कार जीते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दैविक दैविक शब्द है यह बार बार प्रयोग हो रहा है। तो इससे जब हम पढ़ रहे हैं तो जो हमारा फ्लो है वो भी सही नहीं बन पा रहा, और बार बार दैविक दैविक का प्रयोग होने से जो वाक्य हैं वो थोड़े अटपटे से लग रहे हैं। अब इन्हीं वाक्यों को हम जो हमारा ख भाग में दिया है उन वाक्यों के द्वारा से पढ़ते हैं। देखिए, दैविक मेरा पड़ोसी है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी वकील हैं, उसे शतरंज खेलने का बहुत शौक है, उसने शतरंज में कई पुरस्कार जीते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ख भाग में जो वाक्य पढ़े वो पढ़ने में अच्छे भी लग रहे हैं, एक फ्लो भी बन रहा है, और उनको पढ़ते हुए जो बात है वो भी अच्छे से क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, दैविक के स्थान पर कुछ शब्दों का हमने प्रयोग किया है, जैसे वह, उसके, उसकी, उसे, उसने। तो ये जो शब्द है इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है, जिससे वाक्य सुंदर लगते हैं तथा भाषा प्रभावशाली बन जाती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से जो भाषा क्या है, प्रभावशाली बन जाती है। आपने जो बात कही है वह सर्वनाम शब्दों के द्वारा ही जो सुनने वाला है वो उन्हें अच्छे से समझता है, और उसे सुनकर भी वो जो भाषा है वो प्रभावशाली लगती है। अब देखिए, आगे हम जानते हैं सर्वनाम के भेद। जो सर्वनाम है उसके 6 भेद हैं। कौन कौन से ये 6 भेद हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो छठा भेद है सर्वनाम का वह है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद सर्वनाम के हैं, इनको याद रखेंगे। इन भेदों की क्या परिभाषा है, क्या इनके अर्थ है, कैसे ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, आइए आगे हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जब भी बात होती है तो वहां पर 3 पर्सन होते हैं, एक जो बोल रहा है, दूसरा जो सुन रहा है, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये 3 पर्सन होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर आधारित ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला जो व्यक्ति है बोलने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जो सुन रहा है उसे हम हिंदी भाषा में मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसी आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। आइए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है
उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम आदि, ये शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए मैं शब्द को रंगीन किया गया है, तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, हम शब्द को रंगीन किया गया है क्योंकि यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो वक्ता है, जो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। आइए उदाहरण से देखते हैं। तुम भी हमारे साथ कश्मीर चलो, तुम भी हमारे साथ कश्मीर चलो। आप भोजन कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप और तुम रंगीन शब्द दिए गए हैं। क्यों किया गया है रंगीन इन्हें? क्योंकि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अन्य अर्थात हमने बताया कि दो लोग जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? तीसरे की। तो इसी वजह से उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। वक्ता जिसके विषय में बात करता है उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उनके, वे, उन्होंने इत्यादि। मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो बात कैसे करेंगे? वह जो लड़का है वह फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो देखिए हमने किसी तीसरे पुरुष के लिए बात की, लेकिन हमने जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया वह क्या किया? वह का प्रयोग किया। तो ये जो सर्वनाम शब्द है वह, उसने, वे, उन्होंने इत्यादि, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो यहाँ पर उसने और वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनामों की रूप रचना। जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी रूप रचना की जाती है। रूप रचना अर्थात वो एक वचन में भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी। कैसे, आइए देखते हैं। जो ये कारक है हमारे 8, उनके आधार पर एक वचन और बहुवचन में ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं ये हम जानेंगे। कारक 8 कौन से हैं आप जानते होंगे। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इनके चिन्ह होते हैं वो भी आप याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ये इनके चिन्ह होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। इन्हीं के आधार पर इनका एक वचन बनता है और एक वचन से फिर वे बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, मैंने, और बहुवचन में बनेगा हम, हमने। मुझे, मुझको, हमें, हमको बहुवचन में बन जाएगा। मुझसे, मेरे द्वारा एक वचन में, हमसे, हमारे द्वारा बहुवचन में। मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, ये बहुवचन में बन जाएगा। मुझसे, हमसे, एक वचन में मुझसे, बहुवचन में हमसे बन जाएगा। मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। तू मध्यम पुरुष है तो जानते हैं, जैसे एक वचन में बनेगा तू, तूने, और बहुवचन में बनेगा तुम, तुमने। तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। तेरे लिए, तुम्हारे लिए। तुझसे,
तुमसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो इस प्रकार से ये तू मध्यम पुरुष के जो एक वचन है वो बहुवचन बनेंगे। वह जो शब्द है अन्य पुरुष के लिए, उसका एक वचन से बहुवचन कैसे बनेगा? वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए, उससे, उनसे। ये इसका बहुवचन रूप हो जाएगा। चलिए आगे जो सर्वनाम का दूसरा भेद है वो हम जानते हैं। अगला जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी निश्चित वस्तु की तरफ इंगित किया जाता है, इशारा किया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से यह निश्चित बोध होता है कि यह वस्तु यही है, तो उस आधार पर इन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, यह मेरी कलम है, यह मेरी पुस्तक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हम निश्चित वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस कारण से इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, ध्यान रखिए इसमें क्या दिया गया है। वह, यह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों के अंतर पर ध्यान दीजिए। किस प्रकार से? देखिए, वे आ रहे हैं, तो यहाँ पर वे आ रहे हैं, तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रही है। वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर देखिए इशारा हो रहा है कि निश्चित पुस्तक के तरफ इशारा हो रहा है, इस कारण से ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये अंतर इसका समझेंगे अच्छे से। आगे देखिए, वह कल आएगा और वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक में किसी पुरुष के लिए यहाँ पर निश्चित वह का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर वह मेरा विद्यालय इसलिए निश्चित किया गया है कि जो विद्यालय है वह मेरा है, तो इसलिए यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम यह की रूपरेखा। जो यह शब्द है वह क्या है? निश्चयवाचक है। इसकी भी रूपरेखा एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार से होती है ये देखते हैं। इसे, इसको, इन्हें, इनको, इससे, इनसे, इससे, इनसे, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। तो इस प्रकार से ये एक वचन से बहुवचन रूप निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उनका बनता है। अगला जो भेद है सर्वनाम का वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जब निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है तो हम उसे निश्चयवाचक कह रहे थे। अब हमें जहां पर निश्चित प्राणी और वस्तु का बोध न होने पर उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, दही में कुछ पड़ा है, दही में कुछ पड़ा है। चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। दाल में कुछ काला है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वहां पर निश्चित हमें बोध नहीं हो रहा कि चाय में कुछ गिरा है, वह क्या वस्तु गिर गई है, दाल में कुछ गिरा है, वह क्या गिर गया है, या दही में कुछ पड़ा है, तो वह हमें बोध नहीं हो रहा यहाँ पर कि क्या गिरा है। जब हम कहेंगे दाल में मक्खी गिर गई है तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि वहां पर निश्चित हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या गिरा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई की रूपरेखा किस प्रकार से होती है वह हम देखते हैं।
कोई किसी से, किन्हीं ने, किसी को किन्हीं को, किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, किसी से किन्हीं से, किसी का किसी के किसी की, किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की, किसी में किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर। इस प्रकार से इसका एक वचन जो रूप है अनिश्चयवाचक का वह बहुवचन रूप बनता है। आगे जो अगला भेद है सर्वनाम का वह है संबंध वाचक सर्वनाम। आइए जानते परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। यहाँ पर जो परिश्रम करेगा उसका संबंध वह शब्द बता रहा है कि वह अवश्य सफल होगा, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए, जिन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना है वे अपने नाम लिखवा दे। तो यहाँ पर देखिए जिन्हें और वे जो क्या है वह दो वाक्यों का संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, इनका भी जो एक वचन रूप है वह बहुवचन में बनता है। कैसे? जो जिसने कर्ता में बनेगा, जो जिन्होंने बहुवचन रूप में बदल जाएगा। जिसे जिसको, जिन्हें जिनको, जिससे जिसके द्वारा, जिनसे जिनके द्वारा, जिसको जिसे जिसके लिए, जिनको जिनके लिए, जिससे जिनसे, जिसका जिसकी जिसके। इसका बहुवचन रूप बनेगा जिनका जिनकी जिनके, जिसमें जिस पर, जिनमें जिन पर। इस प्रकार से ये बहुवचन रूप बनेगा। अगला जो भेद है सर्वनाम का वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक बन जाता है, तो उन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर देखिए जो कौन शब्द है वह प्रश्न निर्माण करने के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारी बहन का क्या नाम है, तुम्हारी बहन का क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द क्या है, वह भी जो प्रश्न निर्माण करने के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द है कौन, उसके भी जो एक वचन रूप है वह बहुवचन में बदलते हैं। कैसे? कौन किसने, जब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो किन्होंने किन लोगों ने, किसे किसको, किन्हें किनको, किससे किसके द्वारा, किन से किन के द्वारा, किसके लिए किसको, किन के लिए किनको, किससे किन से, किसका किसकी किसके। इसका बहुवचन बनेगा किनका किनकी किनके। किसमें किस पर, तो इसका बहुवचन बनेगा किनमें किन पर। अगला जो भेद है अंतिम भेद वह है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है तथा वे निजत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप साइकिल चला सकता हूँ। यहाँ पर देखिए जो शब्द प्रयोग हुआ अपने आप, वह क्या है निजत्व का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या है निजवाचक सर्वनाम शब्द है। मैं यह चित्र स्वयं बना लूंगा, तो जो यहाँ पर स्वयं शब्द है वह भी क्या बोध करा रहा है, निजत्व का बोध करा रहा है, इसलिए वह भी क्या है निजवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे दिया है यह भी जाने। आइए इसमें देखिए लिखा है
जहां आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वहां वह शब्द पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर सूचक होता है। ठीक है। परंतु जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां निजवाचक होता है। ये याद रखेंगे। आप शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता है, पुरुषवाचक में भी होता है, ठीक है, आदर सूचक जब प्रयोग किया जाता है, और निजवाचक में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे आप वहां से कब लौटेंगे, तो यहाँ पर देखिए आदर सूचक शब्द के रूप में आप प्रयोग हुआ है, तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप चला गया, तो यहाँ पर देखिए आप शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ जो आज की कक्षा है वह समाप्त करते हैं। जो आज विषय हमने अध्ययन किए वह था सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम शब्द के भेद कौन कौन से हैं इनके बारे में हमने जाना। यह किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, कैसे इनके जो एक वचन रूप है वह बहुवचन बनते हैं, इत्यादि विषय के बारे में हमने आज चर्चा की। तो इसी मंगल कामना के साथ कक्षा समाप्त करते हैं कि जो विषय है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जल्द ही नए विषय के साथ हम मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सभी का मनोयोग से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।